हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए और रीडिंग पे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहली बार आए हैं, रीडिंग देख लीजिए। रीडिंग समझ आएगी, पसंद आएगी तो ही रीडिंग पर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत दूर तक का सोचते हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि आज या कल तक का सोचते हैं, वो बहुत दूर तक का सोचते हैं। मतलब किस हिसाब से बता रही हूँ कि जैसे इसमें कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कमिटमेंट दे सकते या नहीं दे सकते। ठीक है, ये रिश्ता मैरिज तक जा सकता है नहीं जा सकता। ये इंसान जो है अगर इसकी मैरिज हो गई और ये कहीं और चला गया तो, ये मुझे छोड़ के चला गया तो, इस इंसान की ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है, इनका ट्रांसफ़र हो गया तो, पता नहीं कुछ जैसे मुझे नहीं पता। मतलब उसको लगता है कि आप दूर चले गए तो, जैसे मानो आप मैरिड हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने अभी जो बातें बताई उसमें मैं मान लो आप मैरिड हो, आपका कहीं और, आपके पर्सन का कहीं और ट्रांसफ़र होता है तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तो ये इंसान आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आप इसकी लाइफ में अवेलेबल नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। अब ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, मतलब ये बात उन्हीं के लिए बोली है मैंने, ट्रांसफ़र वाली बात, कि मतलब पता नहीं क्यों आया है ये चैनल डी मैसेज आया है कि जैसे किसी के साथ ये सिचुएशन है और उसे पता है। मतलब मेरी रीडिंग बोलने के बाद उसको समझ में आ गया होगा मैं किसके लिए बात बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज गया है। तो मतलब ऐसा है कि उसको बहुत दूर तक का रहता है कि ये अवेलेबल हमेशा मेरे लिए रहेगा नहीं रहेगा, ये इंसान मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा ये पर्सन जो है आपके साथ यूनियन का डिसीजन बना रहे हैं। ठीक है, 2 माइंड में रहते हैं कि उनको यूनियन करना चाहिए या जहाँ वो है वो वहीं रहें। मान लो किसी के साथ ऑलरेडी हैं तो वहीं रहें, या आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आपको अप्रोच करें, आप तक पहुँचें। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर रहती है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो सकता है ऑनलाइन मिले हो सकता है कंट्री अलग अलग है आप लोगों की, हो सकता है सिटी अलग अलग है आप लोगों की। ठीक है, पर्सन ने आपके किसी मैसेज कांटेक्ट को रीड करके, पर्सन ने आपके किसी जेस्चर को देखकर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव महसूस किया है। जैसे होता है ना कि मान लो, आपकी बात बताती हूँ मैं, इसकी नहीं बताती, पहले आपकी बताती हूँ। मान लो आपने इस इंसान का कोई कोई आपने स्टेटस लगाया और इस इंसान ने आपका स्टेटस देखा, तो आपको कितना पॉजिटिव लगेगा कि अरे मेरा स्टेटस देखा इस इंसान ने, और वो स्टेटस आपने इसी के लिए लगाया हो बेशक, है ना, और इसने देख लिया हो, तो एक वो पॉजिटिविटी आती है ना। ऐसे ही इस इंसान ने कुछ आपको या तो मैसेज किया था, उसका रिस्पॉन्स आपने किया है, इसने कोई स्टेटस लगाया था जो आपने देखा है, उस चीज़ का इसको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत होपफुल हो गए हैं। और होपफुल किस चीज़ के लिए? यूनियन के लिए, स्पेशली यूनियन के लिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो मैंने बोला कि ये जहाँ है वहीं रहें या आपकी तरफ आएँ। ठीक है, या फिर इनके माइंड में ये है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो बड़े होपफुल से हैं। ये चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव सोच रहे, नहीं, वो पॉजिटिव सोचते हैं। उनको ये है कि मतलब मन उनका ज़्यादातर यही करता है कि जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन सिनेरियो जो भी हो। ये पर्सन सोशल मीडिया पर आप पे नज़र रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं हो तो भी ये सोशल मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। ओके, और हाँ, अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं पर्सन आपकी तरफ। मैंने अभी पॉजिटिविटी की बात करी है, और आप खुद बता दो, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये बात है कि उन्होंने जो सोचा है वो पॉजिटिव है।
ठीक है। आपको अप्रोच करने के बारे में अगर वो जो डिसीजन बनाते हैं ना, माइंड में से बातें करते रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए करना चाहिए, तो 90% हाँ की तरफ जाती है बात। 90% ये होता है कि हाँ कनेक्ट करना चाहिए। विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये कॉन्फर्मेशन है कि वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा चिल पिल फील करते हैं। उनको बहुत स्ट्रेस नहीं रहता आपके साथ, और उनको आपको लेकर बहुत स्ट्रेस भी नहीं है। उनको पता है कि आप उनके लिए मतलब आप एक ऐसे इंसान हो, उन्होंने कहते हैं ना जैसे आपको ऑब्जर्व किया हुआ है कि आप बहुत चिलपिल हो, आप इतना टेंशन ना तो देने वालों में से हो ना ही इतना टेंशन लेने वालों में से हो, आप जिसके साथ होते हो उसको खुश रखते हो। तो इस इंसान को ये है कि रिकवरी हो सकती है, और इस रिकवरी में आपकी तरफ से ज़्यादा टेंशन नहीं है, उन्हें खुद की तरफ से है कि उनके पास क्या टर्म्स कंडीशन है, वो क्या क्या कर सकते हैं। बट आपकी तरफ से उनको पता है कि अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप अवेलेबल हो। ये चीज़ उनको बहुत मोटिवेटेड रखती है आपकी तरफ, ठीक है। हॉर्स की एनर्जी यहाँ पर स्पीड की, एक्शन की बात करते हैं, जो कि एक चाइल्ड के साथ आई है। यहाँ पर एक बच्चा भी है, जिसमें हम यहाँ पर भी पेज को भी हम बच्चे ही की तरह ही देखते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं ना जिनको कल का पता नहीं होता, उनको आज में जीना होता है। उनको पता आज अभी इस वक्त में मुझे ये खुशी चाहिए। तो उनको ये है कि जैसे उनको एक्शन लेना है आपकी तरफ, ठीक है, और आपसे कनेक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आगे और चीज़ें तब सोचनी है, पर पहला जो मन है मतलब जो एक फीलिंग्स है उनकी, वो आपसे कनेक्ट करने की है। राइट नाउ में उनको आपका वेट करने का मन नहीं है, अब उनको अब अपनी तरफ से एक्शन लेने का मन है, ठीक है। और जब आप मिलोगे या आपसे जब बात होगी, जब कनेक्टिविटी बनेगी, तो डेफिनेटली इसके आगे के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि अभी तो पेजेस की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो पर्सन अपनी तरफ से जो सोच रहे हैं वो एक्शन, मैंने जैसे बोला 90% वो ये सोच रहे हैं कि उनको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो उनका मन, उनका इनर चाइल्ड उनको बोलता है कि उनको कनेक्ट करना चाहिए आपसे, और बहुत दूर तक का सोचना तब है जब आपसे मिल लें, ठीक है। तो ये बहुत दूर दूर तक का सोच कर जो इन्होंने इतना टाइम ले रखा है ना, वहाँ पर इनके मन में ये ज़रूर आता है कि एक होप, जो मैंने बताया है कि एक होप ज़रूर है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। आगे का जो है आपके साथ मिलकर बैठकर बात करके देखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है 50+ हो सकते हैं एज में, जहाँ पर ये इंसान जो है बहुत बार ये सोचते हैं कि इनको आज ही एक्शन ले लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, सोशल मीडिया पर आपको अप्रोच कर लेना चाहिए, बट वो बहुत दूर तक का सोचते हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना वो वेटिंग जोन में रहते हैं। जिनके भी पार्टनर 50+ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ सिर्फ, बाकी मैंने सारा बता दिया आपको, ठीक है। मैंने बोला ना आपको विजिट करने के बारे में सोचते हैं, आपसे मिलने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में, बट यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स क्या है। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपके साथ इनको कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। 6 ऑफ कप्स कहता है कि इस इंसान को आपसे बहुत सपोर्ट, हेल्प मिलता है। यहाँ पर ये पर्सन किसी की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं आपके बारे में जानकारी निकालने के लिए, किसी की हेल्प ले रहे हैं आपसे आप तक पहुंचने के लिए, किसी की हेल्प ले रहे हैं कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो, किसी की हेल्प ले रहे हैं कि आप कहाँ कब कैसे मिल सकते हो इनसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि ये इंसान बहुत हद तक खुद ज़्यादा बिजी रहते हैं, या खुद आपकी लाइफ में ये आसपास नहीं है, दूर हैं, जिसकी वजह से इनको दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है आपका नज़रिया जानने के लिए, आपका माइंडसेट जानने के लिए, आपकी अवेलेबिलिटी जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई तो मतलब कोई तो एक सोल कनेक्शन है, कोई तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों के बीच में, कोई तो सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, जो कि ये इंसान जितना मर्जी बिजी हो आपकी तरफ सोचते बहुत हैं, जितना मर्जी बिजी हो आपकी तरफ ज़रूर जो है इनका ध्यान जाता है। दिन में चाहे एक बार जाए, पर ध्यान जाए बिना नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द 2 ऑफ पेंटिकल इन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये ऐसा क्या है, मतलब क्यों बार बार जो है इमोशंस उस तरफ जाते हैं, जबकि मैं बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करता हूँ, बिजी रहने की कोशिश करती हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि वो क्यों सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है।
द 9 ऑफ वॉन्ड्स, पहले इनकी शायद कोई हेल्प नहीं कर रहा था, पहले इस यूनियन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा था। और अगर अभी देखा जाए तो लोग इनको या कोई इंसान इनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बिजी रहते हैं आपके पर्सन, मैंने बोला था ना 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपके पर्सन बिजी रहते हैं बट उनको आपकी याद आती है। तो ऐसे ही है कि हो सकता है ये बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास इतना समय नहीं होता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको दे पाएँ या बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बैठकर इस रिश्ते के बारे में डिस्कशन कर पाएँ। तो किसी ना किसी की हेल्प ये इसलिए ले रहे हैं कि ताकि बिहाइंड द सीन काम बन जाए इनका, मतलब इनको ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स ना करने पड़े, ठीक है। दूसरा, ये इंसान बहुत बहुत बुरी तरह पास्ट को याद करते हैं, बहुत बुरी तरह इनको पास्ट बहुत याद आता है। इनको लगता है कि ऐसा ये सब कुछ जो टाइम था आप लोगों के बीच में वो अभी नहीं है, वो अभी क्यों नहीं है, उसको बहुत मिस करते हैं, वो खिंचाव बहुत महसूस करते हैं। मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हारे टूटे वाला इंसान होता है ना, कि इंसान हार गया, ऐसी एनर्जी में है। और इसको लग रहा है कि ये पता है किसके आगे हार गई, ये कम्युनिटी के आगे हार गई, ये उन लोगों के आगे हार रहे हैं जो लोग इनको आपसे दूर करते हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को बचाने की, पर शायद हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों को पास नहीं आने देते हैं, बात नहीं करने देते हैं, और उनके आगे ये हार मानते हैं। कई बार इनको लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। इस इंसान को देखो फीलिंग्स हैं आपके लिए, प्यार बहुत महसूस करते हैं, और यहाँ पर ये इंसान आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं, रोमांटिक जेस्चर के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इमोशनली विन विन आउटकम आ जाए। आपका जो आपके जो मन में है वो आप बोलो, इनके मन में जो है ये एक्सप्रेस करें, ठीक है। ये डेफिनेटली इस रिश्ते पर ना कहीं आपकी तरफ से भी सपोर्ट चाहते हैं। जैसे देखो, अगर हम यहाँ देखें तो इस इंसान का जो फेस है दैट इज़ कि बहुत दूर तक का सोच के चल रहे हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो ये मीटिंग के बारे में सोचते ज़रूर हैं आपसे, ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि शायद आपकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स आएगा, और लगता है कि आप भी वही रिस्पॉन्स देंगे। जैसे ये अगर इनिशिएट ले रहे हैं तो क्या आप इनिशिएट लेंगे, तो वो चीज़ इनके मन में आती है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि दोनों के सपोर्ट से ही चीज़ें जो हैं आगे बढ़ पाएंगी, रिश्ता जो है आगे बढ़ पाएगा। विद द एस ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली ये पर्सन जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, ये पर्सन एक्शन लेने के लिए डेफिनेटली मोटिवेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात करता है, और बहुत इमोशनल न्यू बिगनिंग की बात करता है, इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, पीस की बात करता है, चीज़ों को रिजॉल्व करने की बात करता है, सॉल्यूशंस की बात करता है, ठीक है। सो इसके बारे में सोचते हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आपके पर्सन, और एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मैं कहूँगी एक्टिव मोड पे है, क्योंकि मैंने हॉर्स के साथ भी कहा था कि यहाँ पर पर्सन जो है थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, ओके। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत हो सकता है प्रैक्टिकल सोचते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत हद तक थर्ड पर्सन के साथ है, जहाँ पर इनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना। बट अगर देखा जाए तो ये इंसान इस सिनेरियो से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये वाले सिनेरियो में बहुत प्रैक्टिकल रहे होंगे, ये वाले सिनेरियो में हो सकता है इन्होंने पैसे को बहुत पूछा है, इस सिनेरियो में रहते हुए हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पर्सन को बहुत पूछा है, बट अभी ये ऐसे हो रहे हैं, वो होपफुल एनर्जी में है। मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन इस साइड को कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं, इनका वो प्रैक्टिकल साइड, इनका वो मनी माइंडेड साइड, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन साइड, इनकी लाइफ में हो सकता है कोई
किसी से या तो कमिटेड है जहाँ पर उसके साथ रिश्ता कट ऑफ करने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सके, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये बहुत हद तक आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, बट जहाँ पर ये प्रैक्टिकली कनेक्टेड हैं, जहाँ पर आपको पता है ये कनेक्टेड है, वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ क्लियर कट आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे चाहें ये कि आप थर्ड पर्सन को छोड़ें, आप किसी इंसान को छोड़ें, आप किसी इंसान से डिटैच हों, क्योंकि हो सकता है आप किसी और इंसान के साथ कमिटेड हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला था ना आने को ये आज आ जाएं, क्योंकि हॉर्स की भी एनर्जी थी, बच्चे की भी एनर्जी है, मतलब ये अभी एक्शन ले लें आपकी तरफ, बट बहुत दूर तक का सोच के ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ये बात बोली थी ना, देखो ये अपने आप में बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये इंसान बहुत उतारू है मिलने के लिए, मतलब आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन कह लो, ठीक है, इमोशनल अट्रैक्शन कह लो, ये है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको टेलीपैथिकली मैसेज भी सेंड करते हैं, ठीक है। मून जो है ना, मूवमेंट का कार्ड है, शिफ्ट का कार्ड है, शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है मून। बार बार जैसे चेंजेस होते हैं ना, मून की साइकिल जो चेंज होती है, ऐसे यहाँ पर शिफ्ट की बात करता है। तो हो सकता है इनका मन जो है एक बार कहता है मिलें, एक बार कहता है कि नहीं वेट करो, एक बार कहता है मिलें और एक बार कहता है वेट करो, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को हो सकता है ये रिश्ता छुपा कर चलाना है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ओके, क्योंकि हमने 3 ऑफ कप्स भी देखा था। तीसरा, ये इंसान जो है अभी अपने जोन में है, क्योंकि इस इंसान का कोई साथ नहीं दे रहा है। ये भी एनर्जी दिख रही है कि शायद यहाँ पर कोई साथ नहीं दे रहा है, तो अपने जोन में रहते हुए ये सब कुछ सोचते विचारते ज़रूर हैं, ताकि आपकी तरफ कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले पाएँ, कोई प्रॉमिसिंग स्टेप ले पाएँ, ठीक है। आपको बहुत हद तक ना ये एक हीलर की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है आप इन्हें हील करते हो, आप इन्हें प्रोटेक्ट करते हो। अगर आप साइकिक हीलर नहीं हो तो भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इन्हें ऐसा लगता है। चेंज की इच्छा है इनकी, जो सिनेरियो चल रहा है उनमें चेंज आए, ठीक है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3 कप्स जो हैं यहाँ पे गिरे हुए हैं। हो सकता है ये थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा खुश नहीं है, हो सकता है कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के साथ ये बहुत खुश रहते थे वहाँ आजकल खुश नहीं है। अब इनको आपकी तरफ आना है, अब इनको आपके रिस्पॉन्स की वेट है, अब इनको आपके रिस्पॉन्स में आंसर देने की वेट है। कुछ ऐसा है जहाँ पर इन्होंने, हो सकता है आपके रिस्पॉन्स का कभी या तो मान सम्मान नहीं किया है ना, या फिर आपको कोई एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ कोई बातचीत नहीं रखी, आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, कुछ एडिक्शंस में पढ़कर आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं इन्होंने जो है, कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वहाँ पर पछतावा है। इन्हें पता है इन्होंने सेल्फिश बिहेव किया है आपके साथ, दे नो, उन्हें पता है उन्होंने बहुत सेल्फिश बिहेव किया है। भाई ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो और रिश्ता छुपा कर चलाना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और उन्हें ऐसा है कि उनकी टर्म्स कंडीशन पे चलेगा रिश्ता, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट आर द गाइडेंस यूनिवर्स, क्या गाइड कर। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से डेफिनेटली आप जुड़ो, एक बार उनसे बोलो, वो आपको क्लैरिटी जरूर देंगे, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है ये कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा के थ्रू, विजन्स के थ्रू, आपको ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, आपको डेफिनेटली आंसर करेंगे, ओके। और थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन बहुत जल्दी आंसर नहीं करते हैं, टाइम लगेगा, बट ये आपको आंसर देंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपको
प्यार आप करते हो डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है, बट प्यार को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब इस इंसान का आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानो भाई, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, बट शायद आप ना बहुत डिमोटिवेटेड रहते हो, और उसकी वजह से ना जो आप हो ना वो आप मतलब भूल ही जाते हो कि हम क्या हैं या मैं क्या हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा इंजॉय करो, ये आपके पार्टनर चाहते हैं, वो आप पे बहुत ज़्यादा सीक्रेटली क्रश आपको मानते हैं अपना, ठीक है। जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही गलत नहीं होता है, सो ये एनर्जी है, एंड वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हैं, आप मानो चाहे ना मानो, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स देयर इंटेंशंस। क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की आपके लिए, देख लो। नाइट ऑफ पेंटिकल, पहले भी मैंने कहा था, फिर से बता रही हूँ, जब मैंने हाई प्रीस्ट का कार्ड देखा था तब नाइट ऑफ पेंटिकल आया था, और मैंने कहा था कुछ प्रॉमिसिंग सोच रहे हैं आपकी तरफ लाने के लिए, बट इस रिश्ते को हो सकता है छुपा के रखना चाहे, ठीक है, ये बोला था मैंने आपको। तो वो है कुछ तो प्रॉमिसिंग, वो आपको, ठीक है, आपके साथ चाह रहे हैं, बट ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको पता भी है, आप जानते भी होगे हाँ ये रिश्ता छुप के चलेगा या नहीं चलेगा, ओके। What are the next section, universe? 3 of cups, okay. Knight of cups, okay. Knight of swords, okay. 4 of wands। देखो 3 ऑफ कप्स कहता है विद इन 3 मंथ्स आप लोगों के बीच में ये इंसान आ रहा है, बट ऐसा हो सकता है आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा ना हो। 3 मंथ्स के बाद जब ये इंसान आपकी तरफ पहुंचेंगे, 3 मंथ्स ही बोल रही हूँ मैं, सब ये दोनों कार्ड 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 3 मंथ्स के बाद ये पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे, बट उससे पहले आप बहुत बार अप्रोच कर चुके होंगे, या आप बहुत बार अप्रोच करने के बाद थक चुके होंगे कि अब मुझे इस इंसान से बातें नहीं करनी। तो मैं कहूँगी अभी थोड़ा सा रेस्ट मोड पे रहो आप, ठीक है, क्योंकि आप अपनी अगर एनर्जी इतनी वेस्ट कर दोगे ना, तो जब ये इंसान आएगा तब आप ड्रेन हो चुके होंगे, आपकी बैटरी डाउन हो चुकी होगी, फिर क्या फ़ायदा होगा। आप इस इंसान की तरफ अभी ध्यान देना बंद कर दो, अपनी लाइफ में चिल पिल रहो, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। जर्नी का कार्ड आया था, आना होगा तो फिर आ जाएगा। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, द गार्डन एंड द गेट। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के पास ना इस रिश्ते में बहुत कुछ है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। बहुत कुछ है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, बहुत चीज़ें हैं, बट स्टिल दे आर डिटैच्ड। ये ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं है, ठीक है। ये इस रिश्ते में हैप्पीनेस की ज़रूर आपको शो करते होंगे, ये बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। देखो ऊपरी तौर का जो कार्ड दिख रहे हैं वो सब दिख रहे हैं, बट इस कार्ड को देखकर जो वाइब आई है ना, दैट इज़ कि सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं। मैंने नहीं कहा कि सब कुछ नहीं है, सब कुछ है, बट कहीं खुशी नहीं है, और वो दोनों ही कार्ड ने बताया है कि खुशी नहीं है अंदर ही अंदर, ठीक है। फैमिली सिनेरियो, आई विल टेक 4 कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स। डोमिनेंट फीमेल, वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हों। डोमिनेंट मेल, डेफिनेटली वो भी चाहते हैं यूनियन हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल में बहुत 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 ज़्यादा लेट गो वाली एनर्जी में है, कि जो भी चीज़ें हैं लेट गो करते हैं, कुछ एडिक्शंस को लेट गो करते हैं, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करते हैं, भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड आउटकम में 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि ये जो इंसान है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डालने वाले हैं बहुत जल्दी। देखो 6 ऑफ पेंटिकल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डालेंगे। एक नई बिगनिंग ज़रूर होगी आप लोगों के बीच में। एक ही कट किया आपके सामने कार्ड जाए, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। जो भी थर्ड पर्सन सिनेरियो है वो ज़रूर जाएगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जो टफ है, बट हाँ मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कहाँ गया वो कार्ड, अब तो पता भी नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये जर्नी बहुत स्मूथ चलेगी, नहीं। आउटकम में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट जिम्मेदारियाँ होंगी, कुछ कार्मिक डेट्स होंगे जो निपटाने पड़ेंगे। अगर यहाँ निपटा लोगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में तो फिर निपटाने पड़ेंगे। वो आप ही को देखना है कि इसी लाइफ टाइम में इस चीज़ को क्या बोलते हैं वो,
हरी झंडी देनी है या नहीं देनी है, इट्स अप टू यू। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखें, HVPXITGQ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।